हे गाइस, वेलकम टू द बेसिक्स। मैं हूं प्रिंस कुमार और आप लोगों के समक्ष आज मैं उत्तरी छोटा नागपुर का एक ज़िला धनबाद के बारे में डिस्कशन करूंगा। इससे जुड़ी ढेरों जानकारियां आपसे साझा करूंगा। पर उससे पहले आप मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है झारखंड JSSC एंड JPSC 2020 रीलोडेड के नाम से, और फेसबुक पेज है मेरा झारखंड JSSC एंड JPSC रीलोडेड के नाम से। तो आप इनसे भी जुड़कर मुझसे झारखंड की ढेरों जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट देखते हैं। तो ये 1 नवंबर 1956 को बना था। ये 1 नवंबर 1956 को इसका निर्माण हुआ था और इसका हेड क्वार्टर मुख्यालय जो है वो धनबाद में है। ये 2040 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, याद रखने के लिए आप 20 40 20 दूना 40 याद रख सकते हैं। उसके बाद सब डिवीज़न जो है इसका अनुमंडल, वो एक अनुमंडल में विभाजित है धनबाद, और 11 प्रखंडों में विभाजित है। धनबाद, झरिया, निरसा, बागमारा, टुंडी, ईस्ट टुंडी, पूर्वी टुंडी कर सकते हैं, गोविंदपुर, तोपचाची, बलियापुर, कलियासोल और एगारकुंड। मैं कलियासोल और एगारकुंड के बारे में थोड़ा स्पेशली बात करूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैप में देखते हैं। मैप में ये देखते हैं कि ये लैंड बॉर्डर आपका बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा, ये 3 अलग अलग जिलों के साथ शेयर कर रहा है, और ये एक राज्य, अलग राज्य, ये वेस्ट बंगाल के साथ शेयर कर रहा है। आप इधर थोड़ा सा देख सकते हैं, ये झरिया, जोड़ा पोखर कम सिंदरी, ये बलियापुर और ये निरसा चिरकुंडा, ये आपका पूरी तरीके से शेयर कर रहा है। और बाद बाकी ये अलग जो जितना भी है ये सारे आपका ब्लॉक्स के साथ, अलग अलग आपके ज़िलों के साथ शेयर कर रहा है, ये सारे अलग अलग ब्लॉक्स। आइए कलियासोल और एगारकुंड के बारे में बात करते हैं। तो कलियासोल और एगारकुंड का इस मैप में देखिए आप, कलियासोल और एगारकुंड को दर्शाया नहीं गया है। मुझे उस तरीके से सोर्स मिली नहीं, तो मैं आपको दर्शा नहीं पाया। तो यहाँ पर जो निरसा कम ये चिरकुंडा है, इस जगह से ही आपको कलियासोल और एगारकुंड को काट करके बनाया गया है। ठीक है, तो आप यहीं पर से आप गूगल मैप के जरिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कलियासोल और एगारकुंड, इस निरसा प्रखंड से, निरसा ब्लॉक से ही काट करके बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा क्षेत्र 6 हैं: धनबाद, झरिया, सिंदरी, बागमारा, निरसा, टुंडी। ठीक है, आई रिपीट, धनबाद, झरिया, सिंदरी, बागमारा, निरसा और टुंडी। आइए थोड़ा सेंसस को देख लेते हैं। तो यहाँ का जो सेक्स रेशियो वो 909 है। ठीक है, दैट इज़ पर 1000 मेल पे 909 फीमेल है, 909 महिलाएं हैं। तो ये जो है ये सबसे लोएस्ट है। ठीक है, ये पूरे स्टेट में सबसे लोएस्ट है। आप देख भी सकते हैं 909 काफ़ी कम है। ठीक है, मेल से लगभग 91 कम। उसके बाद फिर यहाँ का जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर, वो 74.52% है। ठीक है, 74.52%। उसके बाद यहाँ का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो 26,84,487 है। ठीक है, 26,84,487। उसके बाद फिर यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व, तो वो सबसे ज़्यादा है, 1316। आप देख सकते हैं ये 1316 सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिर यहाँ का जो दशकीय वृद्धि है, जनसंख्या में वृद्धि है, वो 11.99% है। ठीक है, 11.99, लगभग 12% के लमसम है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रख लेना है। इसमें मेनली आपको ये ध्यान में रखना है, ये 909 और ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी 1316। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ का कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स को देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट रिवर्स में आपका ये दामोदर, बढ़ाकर, ये दोनों मेनली छोटा नागपुर पठार से निकलते हैं, और भी कुछ छोटी छोटी नदियाँ भी हैं, जैसे ये गोबाई हो गया, उसके बाद इर्जी, खुदिया, ये सब सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट प्लेसेस देखते हैं। तो चरक पाथर, छठी गोविंदपुर, उसके बाद फिर मैथन डैम। देखिए ये मैथन डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैथन डैम, पंचेत डैम, इन सब से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसका निर्माण 1953 में हुआ था, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंतर्गत हुआ था 1953 में। ठीक है, इसकी उत्पादक क्षमता करीबन 60,000 किलोवाट है। ठीक है, 60,000 किलोवाट के लमसम इसकी उत्पादक क्षमता, और ये आपका पंचेत डैम है, इसका 40,000। ठीक है, 40,000 किलोवाट के लमसम इसकी आपकी उत्पादक क्षमता है, तो इसे ध्यान में रख लेना है। आइए थोड़ा धार्मिक स्थलों को देखते हैं। तो टेम्पल, यहाँ पर शक्ति मंदिर है, इंपॉर्टेंट टेम्पल है, काफ़ी फेमस है। उसके बाद चिताही धाम राम मंदिर है, नया ये फॉर्मेशन हुआ है, चिताही धाम राम मंदिर। उसके बाद फिर भारत सेवाश्रम संघ भोईफोड़ में है, साईं बाबा टेम्पल आपको सिंदरी के आसपास मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंदरी में ही मिलेगा ये साईं बाबा का टेम्पल।
चलिए तो नेशनल हाईवे को देखते हैं थोड़ा। NH6, NH23, NH32 और NH419, ठीक है। NH6, NH23, NH32 और NH419। तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स देख लेते हैं। तो ये IIT, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, IIT, ये आपको ध्यान में रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है यहाँ पर धनबाद में भी है और नेसा में भी है, दो दो यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है। उसके बाद फिर ये भागा माइंस कॉलेज, ठीक है, ये काफ़ी पुराना माइंस का कॉलेज है, मेनली डिप्लोमा के लिए है। तो ये भागा माइंस कॉलेज याद रख लेना। उसके बाद बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BIT के नाम से फेमस है, ये सिंदरी में है। फिर धनबाद लॉ कॉलेज, एक लॉ कॉलेज भी है। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, ठीक है, माइनिंग और फ्यूल रिसर्च के बारे में ये इंस्टीट्यूट है। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिंदरी फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है, पर ये बंद हो चुकी है, केमिकल फैक्ट्री है। इसमें अलग अलग DAP यूरिया वगैरह प्रोडक्शन होता था, ठीक है। उसके बाद फिर ये BCCL, ठीक है, कोयला के लिए तो ये फेमस है ही धनबाद, काफ़ी जगहों पर यहाँ पर कोयला मिलता है, झरिया, कतरास, ये सब सारा फेमस है कोयला के लिए। तो BCCL, ECL, ठीक है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोल लिमिटेड, तो ये सब सारा कुछ यहाँ पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो कुछ फैक्ट्स यहाँ का देखते हैं। तो आप देख सकते हैं लोएस्ट सेक्स रेशियो, ठीक है, आपको बताया गया था 909, सबसे कम है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, ये काफ़ी पॉपुलेटेड है। उसके बाद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बताया गया था 1316 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, तो ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट आफ्टर रांची, और उसके बाद फिर ये लोएस्ट सेक्स रेशियो 909 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। कुछ MCQs देखते हैं जो कि आपको ये इम्पॉर्टेंट होगा और ये चैप्टर के बेसिस पर ही होगा। तो धनबाद जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है, धनबाद जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी छोटा नागपुर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। धनबाद जिले की स्थापना कब की गई थी? तो धनबाद जिला की स्थापना 1956, बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, 1 नवंबर 1956, आपको ये डेट याद रखना है, 1 नवंबर 1956, ठीक है, ये याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो धनबाद जिला का क्षेत्रफल कितना है? इजी था, आपको एक ट्रिक भी बताया था, 20 × 40, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 20 × 2, ठीक है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिला की कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 26,84,487, ठीक है, सेकंड आफ्टर रांची, ये सेकंड है, 26,84,487। चलिए आगे बढ़ा जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन आपका डेंसिटी, तो ये सबसे ज़्यादा है, आपको बताया गया था 1316, ठीक है, ये 1316 सबसे ज़्यादा, ऑप्शन सी याद रख लीजिएगा। देखिए जो सबसे ज़्यादा सबसे कम होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्पज से। 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिले का लिंगानुपात क्या है, ठीक है, यहाँ का जो सेक्स रेशियो वो क्या है, तो वो सबसे कम 909, ठीक है, ये सबसे लीस्ट है, सबसे लोएस्ट या सबसे लीस्ट आप कर सकते हैं, सबसे कम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिले की साक्षरता दर क्या है? तो यहाँ की साक्षरता दर क्या है? साक्षरता दर आपका 74.52%, आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ा जाए। धनबाद जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल है? तो एक ही अनुमंडल है यहाँ पर धनबाद खुद, तो एक हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। धनबाद जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं, ठीक है, 11 प्रखंड है, आपको बताया गया 9 थे, और कलियासोल और एगारकुंड को काटा गया था निरसा ब्लॉक से, तो वो मिलके आपका 11 हो गया, ठीक है। धनबाद, झरिया, निरसा, बागमारा, टुंडी, पूर्वी टुंडी, ईस्ट टुंडी, उसके बाद फिर आपका गोविंदपुर, तुपचाची, बलियापुर, और 2 आपका निरसा से कट गए, कलियासोल और एगारकुंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। धनबाद जिला के अंतर्गत, यहाँ कल हो गया, ठीक है, इसे आपको कुल कर लेना है, कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है, 6, धनबाद, झरिया, सिंदरी, बागमारा, निरसा और टुंडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्न में से कौन सी नदी धनबाद जिले से होकर प्रभावित होती है, ठीक है, यहाँ से कौन सी नदी बहती है? तो ये बढ़ाकर आपको बताया गया था, छोटा नागपुर पठार से निकलता है, इधर भी फ्लो करता है, ये दामोदर, इंपॉर्टेंट 2 नदियाँ, फिर ये गोबाई
उसके बाद फिर एजी खुडिया, ये सब भी आपको बताया गया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से नदी धनबाद जिले से प्रभावित होती है, यहाँ से कौन सी नदी फ्लो होती है। चलिए आगे बढ़ा जाए। इनमें से कौन सा उद्योग धनबाद जिले में अवस्थित है, कौन सा उद्योग यहाँ पर है, इंडस्ट्रीज, तो आपका खाद्य एवं रसायन उद्योग ये भी है, उसके बाद हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ये भी है, उसके बाद फिर शालीमार तार प्रोडक्ट्स, ये तीनों आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए झारखंड का धनबाद, जमशेदपुर, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, तो ये सब में इंडस्ट्रीज थोड़े हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद जिले में है, इसमें कौन सा पर्यटन स्थल है, तो आपको बताया गया ये तेतुलिया है। ठीक है, उसके बाद तोपचाची झील, तोपचाची अभ्यारण्य भी, और उसके बाद फिर ये झड़ियागढ़ महल। ठीक है, यहाँ पर झड़ियागढ़ का महल है, तो आप जा सकते हैं, पर खंडर स्थिति में हो गई है। अब जितने भी महल हैं लगभग सब पुराने पुराने महल हैं, तो ये सब की स्थिति काफ़ी जर्जर और खंडर हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। इनमें से कौन सा संस्थान धनबाद जिले में है, इसमें कौन सा संस्थान, तो भारतीय खनन संस्थान ये भी है, उसके बाद ये बिरसा प्रौद्योगिक संस्थान बीआईटी ये भी है, उसके बाद केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये तीनों जो है आपका, तीनों इस जगह पर है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। धनबाद जिला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है या सत्य है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सही बोला गया, 1316 है, तो सबसे ज़्यादा है, 1316 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर पे है। उसके बाद न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है, यहाँ पर शिशु लिंगानुपात पहले समझ लेते हैं। देखिए 0 से 6 वर्ष की आयु का जो पॉपुलेशन होता है, जनसंख्या, 0 से 6 वर्ष की आयु में जो बच्चे होते हैं, तो उनका जो जनसंख्या होता है उसी को बोला जाता है शिशु लिंगानुपात। ठीक है, 0 से 6, तो ये यहाँ का 916 है। ठीक है, 916, थोड़ा हाँ 909 से थोड़ा सा अधिक है, तो ये 916 है। ठीक है, उसके बाद फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, यहाँ का जो लिंगानुपात है वो सबसे न्यूनतम है, 909 बता दिया गया। उसके बाद फिर शिशु लिंगानुपात 916, और ये सर्वाधिक घनत्व वाला जिला 1316। ठीक है, तो ये तीनों जो है, ये तीनों फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए थोड़ा मैं फॉरेस्ट की बात कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए फॉरेस्ट के बाद थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर जो वेरी डेंस सबसे जो डेंस फॉरेस्ट देखा जाता है, सबसे ज़्यादा डेंस, तो डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर बिल्कुल भी जीरो है। ठीक है, बिल्कुल भी डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर नहीं। उसके बाद मध्यम में, मॉडरेट में देखा जाएगा तो 44 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है लगभग, मॉडरेट में। ठीक है, ये जो डाटा है ये आपका एफएसआई से है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का लेटेस्ट 2019 का डाटा है, तो आप खुद भी इसे उसके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। और फिर ओपन फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर थोड़ा है 169.51। ठीक है, 169.51, तो ओवरऑल जो टोटल हो जाता है वो करीबन 203.71। ठीक है, इतना किलोमीटर स्क्वायर में आपका एरिया फैला हुआ है फॉरेस्ट का। ठीक है, जो कि टोटल धनबाद के जोग्राफिकल एरिया जो कि 2040 है, उससे अगर आप देखा जाए परसेंटेज में, तो करीबन ये 10%, आप खुद भी देख सकते हो, तो 10.47 के लमसम परसेंटेज में ये है। ठीक है, 10.47% में है। तो यहाँ पर कई बुक्स में ये भी देखा गया है कि ये थोड़ा 10.47 जो है ये सबसे न्यूनतम बता दिया गया धनबाद का। ठीक है, बट आप जामताड़ा का देखोगे, ये परसेंट है, 10.47% है, तो बट आप जामताड़ा का देखोगे तो वो 5.56 है। ठीक है, और ये तो करीबन 10.47 है, तो ये 5.56 उससे कम है। फिर आप देवघर का देखोगे तो 8.22 है। ठीक है, ये लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से आप खुद भी देख सकते हैं, तो ये 8.22 है, तो देवघर से और ये जामताड़ा से ज़्यादा है धनबाद का 10.47, ओवरऑल एरिया में भी और परसेंटेज में भी। तो आप इनको देख करके क्लियर कर लेना है। ठीक है, फॉरेस्ट में मैं जब फॉरेस्ट के चीज़ों को पढ़ाऊँगा तो आपको इन सब चीज़ों को लेटेस्ट डाटा, अगर और भी आगे लेटेस्ट डाटा है तो उनके साथ मैं आपको इन चीज़ों को क्लियर करूँगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे मैं अपना लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।